मोदी जी विकास पुरुष हैं। हाँ, सबका साथ सबका विकास, हाँ, इसी मंत्र पे वो कार्य कर रहे हैं। टूटा कब था ये बताओ आप, कि जोड़ने की आवश्यकता पड़ी? 60 साल जब कांग्रेस ने देश पे राज शासन किया, तो 60 साल में क्या भारत टूट गया था? जो आज उनको आवश्यकता पड़ी है कि भारत जोड़ो यात्रा, आज उनको याद आ रही है। वो बोलते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। सारे एकजुट हुए हैं, उसमें से कोई पीएम बन सकता है? विपक्ष सब एकजुट हुए हैं अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने अपने आप को बचाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, ना कभी कोई हुआ है और ना ही होगा। आप एक बताओ, इतने विपक्ष में इतने बड़े बड़े नेता है, किस किस को कितने दिन प्रधानमंत्री बनाओगे? 6 6 महीने भी बनाओगे तो भी 5 साल का कार्यकाल छोटा पड़ेगा। ठीक है, और 6 6 महीने बनेंगे तो बताओ पहले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है कौन? राहुल गांधी जी पीएम बन पाएंगे कि नहीं? हमें तो नहीं लगता बन पाएगी। क्यों? क्यों? यहाँ पे क्या पब्लिक, कमी है उनमें? हाँ, उनमें कमी ये है कि वो नरेंद्र मोदी के कंपेयर में कहीं भी फिट नहीं पाए पाए जा रहे हैं। ठीक है, उनको जब वो आलू से सोना बना रहे हैं तो उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है आलू कहाँ से बनता है। वो तो आलू से सोना बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप प्रधानमंत्री बना दोगे तो क्या करेंगे? कहीं इंडिया को बना देंगे सोना। राहुल गांधी जी का सपना है जब हम भारत का पीएम बनेंगे तब हम विवाह करेंगे। अबे तो आप राहुल गांधी जी से पूछ सकते हैं ना कि वो विवाह कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो देश की जनता जवाब देगी कि वो प्रधानमंत्री बन भी पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। देश का जनता वोट देंगे, पीएम बनेंगे, उसके बाद ये तो उनका विवाह होगा ना। अरे तो भैया उसके विवाह के चक्कर में क्या? वो अरे तो उनके विवाह के चक्कर में देशवा को लुटवा दें का? हाँ, उनको विवाह कराने के चक्कर में उनको देशवा लुटवा दें कि उनको विवाह कराने के लिए प्रधानमंत्री किसी अधिक अधिक किसी को भी बना दोगे? ठीक है, उनको तो किसी ने रोका नहीं है कि भैया तुम जो है प्रधानमंत्री बन जाना तब तुम विवाह करो। तुम विवाह करो, तुम्हें अगर देश की जनता चाहेगी तो प्रधानमंत्री बनोगे, नहीं चाहेगी तो नहीं बनोगे। कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किए थे, राहुल गांधी जी ने। भारत टूटा कब था ये बताओ आप, कि जोड़ने की आवश्यकता पड़ी? 60 साल जब कांग्रेस ने देश पे राज शासन किया, तो 60 साल में क्या भारत टूट गया था? जो आज उनको आवश्यकता पड़ी है कि भारत जोड़ो यात्रा, आज उनको याद आ रही है। वो बोलते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 60 साल से गरीबी क्यों नहीं हटी? आज उनको 10 साल से गरीबी हटाने की चिंता लग रही है। भारत कब टूटा था कि जोड़ने की आवश्यकता है? राहुल गांधी जी तो कहते हैं जब से मोदी जी आए हैं देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। कुछ खतरे में है, खतरे में है तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। ठीक है, और कुछ नहीं खतरे में है। खतरे में है तो ये जितने लोग इकट्ठे हैं ना, इन लोगों को, सब लोगों को अपना जो है राजनीतिक भविष्य जो है वो खतरे में दिखाई दे रहा है, इसलिए सबके सब इकट्ठे हुए हैं। अगर किसी को अपनी योग्यता होती तो आदमी सब लोग अकेले अकेले लड़ते हैं। आखिर क्या आवश्यकता है कि सब लोगों को एकजुट होना पड़ा है? आप बताओ। एकजुट होएंगे जब तो मोदी जी को हरा पाएंगे। यार भैया, आवश्यकता क्या है मोदी जी को हराने की? हमें ये नहीं समझ में रहा है। आपको जितना है अपना कार्य विकास दिखाइए, अपना योगदान दिखाइए। देश के प्रति आपके अंदर क्या है, आपने किया क्या है देश के लोगों के लिए, आप उसको लाइए। सब लोगों को एकजुट करने की क्या आवश्यकता है कि हम एकजुट होकर के हम प्रधानमंत्री बने? अरे अपने अपने विकास कार्यों को दिखाइए, जनता जिसको चुनेगी वो बनेगा प्रधानमंत्री। नमस्कार, मेरा नाम देवीलाल है। आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज 549। लोकसभा इलेक्शन आ रहा है 2024 में, तो अगला पीएम कौन बनना चाहिए आप लोगों के साथ? भैया मोदी बनना चाहिए। मोदी ही क्यों? मोदी ने बहुत अच्छे काम किए, जहाँ पे टॉयलेट नहीं थी वहाँ टॉयलेट दिए। मेरा मानना है कि मोदी बनना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लोगों का तो पता नहीं क्या उनका मोटिव है क्या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मोदी बनना चाहिए। क्योंकि जिस जिस गांव में गैस सिलेंडर तक नहीं थे, टॉयलेट्स तक नहीं थी, जहाँ लेडीजों को बाहर जाना पड़ता था, वो अब टॉयलेट्स में जा रही हैं। तो ये अच्छा हुआ और होना भी चाहिए था। विपक्ष सारे एकजुट हो रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। विपक्ष मोदी जी का 9 साल का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 24 में लोकसभा इलेक्शन है, तो पीएम के रूप में आप किसको देखना चाहते हो? मोदी जी को। मोदी जी को ही क्यों? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे विश्वास भी है कि बहुत आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ। लोकसभा इलेक्शन 2024 में है, तो पीएम के रूप में आप किसको देखना चाहते हो? मोदी जी को। मोदी जी को ही क्यों? मोदी जी हर एंगल से अच्छे हैं। मोदी जी कहे थे जब हम देश का पीएम बनेंगे तो काला धन को लेकर के आएंगे, तो आ गया काला धन? आया नहीं, कहाँ आया काला धन? ये सारा काला ही धन तो निकल रहा है जो कि
इतना मतलब सस्ता में सब कुछ मिल रहा है। हाँ। कहाँ महंगाई पहले जितना महंगाई है हाँ। नहीं है। पहले जो गैस का सिलेंडर था, गैस का सिलेंडर देखिए कितना सस्ता हो गया। हाँ, नहीं सस्ता हुआ है। जब इलेक्शन का टाइम हुआ, जब कम हुआ है ना, ये इतना दिन से क्यों नहीं कम हो रहा था? सरकार में भी तो ज्यादा था। कहाँ जा रहा था? ज्यादा था, इससे ज्यादा था। अरे 300 रुपया था कितना दिन पहले? 14 में। 14 में तो नरेंद्र मोदी ही थे। कहाँ महंगाई बढ़ा कहाँ? हाँ। आपका पेमेंट बढ़ा, फिर उसके बाद महंगाई बढ़ा, तो महंगाई कहाँ हुआ? 6,000 में आपको मान लीजिए कि 500 में मिलता था, 9,000 में 700 में मिल रहा है, तो महंगाई कहाँ हुआ? बराबर ही हुआ। आप हो कहाँ से? बिहार से। बिहार से। नीतीश कुमार जी दावे ठोक रहे हैं 24 में पीएम बनने का। सही नहीं है, नीतीश कुमार खत्म है। क्यों? नीतीश कुमार तो कहाँ बिहार के कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं बिहार में बहार है। बिहार में दारू नहीं चल रहा है, यहाँ पे आए हैं दारू पीने के लिए। हाँ। बताइए। यहाँ यूपी में दारू पीने के लिए आए हो। और क्या करें? हाँ। बिहार में मिलता ही नहीं है तो क्या करें? बताइए। बिहार में बहार है या नहीं? बिहार में तो बाहर है ही, क्या चीज का बहार है? मतलब इसे इंडस्ट्री है ही नहीं है, कंपनियां है ही नहीं है। तो कंपनी से क्या मतलब है? हाँ। प्रॉपर्टी बिहार में अच्छा खासा, लोग पैसा ज्यादा है बिहार में यूपी से। बहार तो जब माना जाता जब बिहार वासी को बिहार में ही काम धंधा मिलता। बिहार में काम धंधा है नहीं, बहुत काम धंधा है, करने वाला कमी है। बिहार से ज्यादातर आदमी बाहर ही रहता है। क्या तो बाहर रहता है तो बढ़िया है ना, गांव पे रहना अच्छी बात थोड़ी है। देहात से शहर में देहात से शहर में लोग आए हैं तो और अच्छा बात है। देहात में रह के लोग क्या करेंगे? घर में बीवी के साथ झगड़ा करेंगे, यहाँ पे आके अपना लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा है। लोकसभा इलेक्शन 2024 में है तो पीएम के रूप में किसको देखना चाहते हो? नरेंद्र मोदी। मोदी जी। मोदी कोई क्यों? मोदी जी विकास पुरुष हैं। हाँ। सबका साथ सबका विकास, हाँ। इसी मंत्र पे वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मोदी जी बोले थे कि हम पीएम बनेंगे तो विदेशों से काला धन लेकर के आएंगे, तो आया? काला धन तो नहीं आ रहा, लेकिन विदेश में जो फंसे हुए नागरिक हैं भारतीय, वो आज सब वापिस आ रहे हैं। आपने चाहे अफगानिस्तान और तालिबान का जब हुआ था, तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, उसमें भी भारतीय नागरिक वहाँ फंसे थे, वो भी सुरक्षित है। आज इजराइल से भी लोग आ रहे हैं सुरक्षित। ठीक है। इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसके प्रति यहाँ भारत में आंदोलन हो रहा है, ये कहाँ तक जाएगा? जायज इसलिए है कि पूरे विश्व को जो है आतंकवाद के खिलाफ रहना चाहिए, और भारत हमेशा से ही आतंकवाद के खिलाफ रहा है, इसलिए भारत का पूरा समर्थन इजराइल के साथ है। ठीक है। बोलते हैं कि जो इजराइल हमला कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। इजराइल ने तो स्टार्ट किया नहीं था, किया तो आतंकियों ने किया था। जब आतंकियों ने किया था तो उसका मुंह तोड़ जवाब तो इजराइल ही देगा। ठीक है, किसी के कहने से तो कुछ होता नहीं है। जिसके ऊपर जो हमला करेगा उसका प्रतिक्रिया तो वही देश देगा ना। तो ये भारत के लोगों में कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है ना, तो जिन लोगों को दिक्कत है वो अपना जा करके हमास की तरफ से लड़ ले वहाँ पे। मना किसने किया है? जो लोग बोल रहे हैं उसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना कि हमास के ऊपर इजराइल को हमला नहीं करना चाहिए था। जब हम आपके ऊपर हमला करेंगे तो आप अपने बचाव में हमारे ऊपर हमला करोगे ही करोगे, कि बैठे रहोगे ऐसे ही? अच्छा।